सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह। सलातु वस्सलामु अला नबिय्य बअदा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद। अल्लाह ताला का फजल, उसका करम और उसका एहसान हुआ कि उसने हम लोगों को आशूरा जैसी नेमत अता फरमाई। अल्लाह ताला की नेमतों को कोई गिन नहीं सकता, लेकिन जो नेमतें अल्लाह दिए हैं उनकी कदर भी पूरी तरह से कोई नहीं कर सकता। अल्लाह ताला बड़े हैं, उनकी कुदरत बड़ी, उनकी बात बड़ी, उनका कलाम बड़ा, उनकी नेमतें बड़ी, जो नेमतें बंदों को अता करते वो भी बहुत बड़े। कोई भी किसी पर ऐसी नेमतें निछावर नहीं कर सकते। ज्यादा रहम करने वाली माँ भी कुछ मौके ऐसे रहते वहां पर जवाब देती। जैसे बच्चा पेट में हो, अस्पताल में चले जाओ, डॉक्टर ने कह दिया या तो बच्चा बच सकता है या तो माँ बच सकती है, तो उस वक्त में फैसला यह होता है बच्चा अगर जाएगा तो दूसरा आएगा, माँ जाएगी तो फिर कहां से आएगा। माँ और बाप मिलकर फैसला ये करते हैं कि माँ को बचाया जाए, बच्चे को निकाला जाए। सबसे ज्यादा रहम करने वाली माँ भी ये कहती है कि मेरे अंदर से मेरे बच्चे को निकाल दो। अल्लाह बड़े, अल्लाह की मेहरबानी बड़ी। अल्लाह ताला जो चीजें इनायत करती वो भी बहुत बड़े, और उन्हीं नेमतों में से आशूरा की नेमत है। लेकिन इंसान की हकीकत क्या है बोले तो, अल्लाह ताला जो नेमतें देते हैं उन नेमतों की सही कदर नहीं कर सकते। जैसे अल्लाह ने नमाज दिया तो नमाज पूरी नहीं पढ़ सकते। अल्लाह ने रमजान के रोजे दिए, पूरे तरह से रोजे नहीं रख सकते। अगर रोजे रखे भी अगर कोई आदमी
तो रोजे के अंदर पता नहीं क्या क्या खुराफात करते। अल्लाह मियाँ माल की नेमत दिया तो उसमें ज़कात नहीं देते। अल्लाह ताला औलाद की नेमत दिया, उनको दीन नहीं सिखाते। अल्लाह की नेमतें बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा बेशुमार हैं, लेकिन अल्लाह की नेमतें लेने के बाद उसका सही इस्तेमाल भी कोई नहीं कर सकता इल्ला माशाअल्लाह। दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो उसका सही इस्तेमाल करते हैं और उसकी वजह से अल्लाह उन्हें बड़े बड़े इनामात देते। वो इनामात दुनिया में भी देते और आखिरत के अंदर भी अता फरमाते। अब जैसे आशुरा की नेमत मिली, आशुरे की फजीलत में फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर कोई आशुरे के दिन रोज़ा रखे तो उसे 1 साल की इबादत का अजर मिलेगा और उसके लिए 1 साल की हलाल रोज़ी का इंतज़ाम किया जाएगा। दुनिया में मारे मारे फिरते रहते हैं रोज़ी के लिए, कमाने के लिए, पैसे के लिए, दौलत के लिए, लेकिन जो दौलत के आने का रास्ता है जब वो अल्लाह की तरफ से मिला तो उसे छोड़ देते। आशुरा की फजीलत में बहुत सारी रिवायात, बहुत सारे वाक़ियात, बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। जैसे आदम अलैहिस्सलाम की तौबा का कबूल होना, नूह अलैहिस्सलाम का कश्ती में सवार हो जाना और अजाब से बचना, अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमारी के अंदर से बाहर आ जाना, सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुकूमत का मिलना, यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर निकलना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग के अंदर से बाहर निकलना, इस्माइल अलैहिस्सलाम और कुर्बानी के अंदर जन्नत के जानवर को और उनके बदले में कुर्बान करके और अपने आप को बाहर निकालना, इदरीस अलैहिस्सलाम का आसमान पर उठाए जाना, मूसा अलैहिस्सलाम का फिरौन के चुंगल से छूटकर बाहर निकलना और मूसा अलैहिस्सलाम के जादूगरों को ईमान मिलना, ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाना, ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाना। मेरे मोहतरमा बहनों, हमारे नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में आने से पहले ही ये जो मुहर्रम की 10 तारीख है, ये जो आशुरे का यानी कि आशुरे का जो दिन है, आशुरे की जो तारीख है, उस तारीख के साथ बहुत सारे वाक़ियात जुड़े हुए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला क़यामत भेजेंगे, जुमे का दिन होगा और वो आशूरे का दिन होगा। जुमे का दिन होगा और आशूरे का दिन होगा। आशूरे की तारीख हो 10 मुहर्रम होगा और जुमे का दिन होगा। इस बात के सुनने के बाद सहाबा इकराम और जब भी आशूरा जुमे के दिन में आता तो कांप जाते, डर जाते, परेशान हो जाते, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि आज क़यामत ना हो जाए। मक्का छोड़कर जब मदीना मुनव्वरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए तो आशूरा मुहर्रम आया, क्योंकि जिस दिन हिजरत करके आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तारीख को इस्लाम की पहली तारीख बनाया गया और मुहर्रम को पहला महीना बनाया गया। मुहर्रम अशहरे हुरुम में से है और ये अशहरे हुरुम होना ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से नहीं, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले से। और ये मुहर्रम का महीना बरकत वाला महीना है। इसमें अरबी लोग जंग नहीं करते थे, उसमें पैदा होने वाले बच्चे को बरकत वाला समझते थे। ऐसे 4 महीने थे अरबों में, बकरीद का महीना जिलहिज्जा का, मुहर्रम का महीना, शाबान का महीना और रमजान का महीना। ये 4 महीने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से पहले से भी अशहरे हुरुम से मशहूर थे। अभी तो इस्लाम शुरू भी नहीं हुआ, मुहर्रम बरकत वाले महीनों में से। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए मदीना मुनव्वरा, तो यहूदियों ने, जो मदीना मुनव्वरा के यहूदी थे और उनको रोजा रखते हुए देखे सहाबा इकराम, तो सहाबा इकराम ने जाकर कहा, या रसूलल्लाह, हमारे भाई यहूदी लोग ये रोजा रख रहे हैं। मगर किस वजह से रोजा रख रहे हैं? कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने, यानी कि आज के दिन, यानी आशूरे के दिन, फिरौन के और जो है जुल्म से हिफाजत की, फिरौन को गर्क किया। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को दरियाए नील के दरमियान से पार फरमाया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, हम तो ज्यादा मुस्तहिक हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम की खुशी में शामिल हो। हम तो ज्यादा मुस्तहिक हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हम रोजा रखें। तो फिर अपने सहाबा को हुक्म दिया, आप भी रोजा रखो, आप भी रोजा रखो। फिर फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि देखो, वो लोग एक रोजा रखते हैं, वो लोग एक रोजा रखते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पर अल्लाह ताला की तरफ से 10 मुहर्रम का रोजा फर्ज था और वो फर्जियत यहूदियों के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी बाकी थी। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजानुल मुबारक आने से पहले और मुहर्रम के दोनों रोजों को फर्ज कर रखा था। कि हम ज्यादा मुस्तहिक हैं कि हम उनके लिए रोजा रखें। कि आप ऐसा करो, रोजा तो रखो, लेकिन रोजा तो रखो, लेकिन वो लोग एक रखते हैं, हम उनकी मुखालफत में 2 रोजे रखना है। तो कहा ने फरमाया
कि 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना है और ये सुन्नत है, और 10 मुहर्रम के रोज़े से पहले 9 का रोज़ा रखना। अगर कोई 9-10 का रोज़ा नहीं रख सकता तो ये 10 या 11 का रोज़ा रखना। आशूरे के 2 रोज़े हैं। आशूरा का एक रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से यहूदियों की मुखालफत में, और दूसरा रोज़ा लाजिम करार दिया। अगर जो कोई रोज़ा रखे, अल्लाह ताला की तरफ से इनाम 1 साल की हलाल रोज़े, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हलाल रोज़े। एक साल की इबादत का सवाब, एक साल की इबादत का सवाब। बाज़ हुक्मा का कहना यह है, जिस तरह से हर नबी के साथ जो वाक़यात दरपेश हुए हैं इस तारीख में, अगर जो कोई इन दिनों को अल्लाह की इबादत के साथ गुजारता है, पूरे साल में अगर जो कोई बला, जो कोई मुसीबत जो बहुत बड़ी आने वाली है, उसके हक में अल्लाह ताला उन मुसीबतों को हल्का कर देंगे उसके ऊपर इन इबादतों की बरकत। हलाल रोजी भी चाहते हैं, एक साल की इबादत का सवाब भी चाहते हैं, और बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचना भी चाहते हैं। बाज़ मर्तबा आदमी के सड़क पे टकरा जाता है दूसरी सवारी से, और गाड़ी बिल्कुल चकनाचूर हो गई, लेकिन आदमी और उस मुसीबत से ऐसे निकल कर आता है और जैसे कि मस्के के अंदर से बाल निकल कर आ गए। थोड़ी मामूली सी चोट है और बिल्कुल निकल कर साथ में खड़ा हो। बाज़ मर्तबा के इंसान और ऐसी मुसीबतों में घिर जाता है कि उसका बचना नामुमकिन हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे असबाब पैदा करते और वो बिल्कुल ऐसे निकल कर खड़े हो जाता है और जैसे कि मस्के के अंदर से बाल निकल गया। बड़ी बड़ी बीमारियां छोटी दवा से निकल जाती हैं, बड़े बड़े हादसे और छोटी मुसीबत से निकल जाते हैं। हुक्मा फरमाते, और जिसमें इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा भी शामिल हैं, कि जो लोग आशूरे के दिन रोज़ा रखते हैं, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करते हैं और अगले साल तक के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचाते हैं, क्योंकि वो दिन ऐसा दिन है, उस दिन में अल्लाह ताला ने बड़े बड़े नबियों की दुआओं को सुना है और उनके साथ अल्लाह ने गैबी नुसरत की है। लेकिन खालुबा छोड़ती क्या हम आपको? लेकिन खालुबा नहीं छोड़ती, पूरे उम्मत का खालुबा है उन्हें। शैतान, मक्कार और मरदूद इतनी बेहतरीन इबादत का जो मौका है, अल्लाह की मदद के लेने का मौका है और रोज़े का मौका है और अपने घर वालों पर खर्च करने का मौका है और अल्लाह की इबादत में लग जाने का मौका है, नबियों पर की हुई अल्लाह ताला के इनामात को याद करने का मौका है। लेकिन ये जो शैतान मरदूद है ना, जैसे हमारे अमीर साहब बोलते थे खालुबा रे उन्हें खालुबा सोप जिनन का खालुबा, सोप को 100% खालुबा है तो बैकॉन को 110% खालुबा होता हो। इतने अच्छे मौके को मैं कैसे बेकार करना, इतने अच्छे मौके को
और मैं किस तरीके से इनके दरमियान से इबादत का तसव्वुर निकाल कर ध्यान से सुनो बात, इबादत का तसव्वुर निकाल कर किस तरीके से शैतानी चीजों में, खुराफात में और बुराइयों में, बेदीनी चीजों में और किस तरीके से अटकाना बोलकर शैतान ने तदबीर किया और मुसलमानों का 90% हिस्सा और उसके अंदर अटक गया। थोड़ी औरतें बोलते मुहर्रम के महीने में काले कपड़े नहीं पहनना, थोड़े औरतें बोलते मुहर्रम के महीने में गोश्त नहीं खाना, थोड़े औरतें बोलते मुहर्रम के महीने में कांच कामा नहीं करना, थोड़े औरतें बोलते मुहर्रम के महीने में सफरा नहीं करना, थोड़े औरतें बोलते मुहर्रम के महीने में अपने आप को सिंगारना नहीं, थोड़े औरतें बोलते मोहम्मद हनीफ के फातिहा दिलाते रहना, थोड़े औरतें बोलते लाल साहिब के पंजे कने जाना, थोड़े औरतें बोलते 5 खन 7 खन 9 खन ईद करना, थोड़े औरतें बोलते मुहर्रम के 10 दिनों में खाली मूंग के दाल का पानी पीना, थोड़े औरतें बोलते मर्द माने मुहर्रम के महीने में कोई काम शुरू नहीं करना, मुहर्रम के महीने में कोई काम शुरू नहीं करना। अजीब है, एक भाई को तो मुहर्रम के महीने में एक एग्जाम पढ़ा था 3-4 साल पहले, अपने बेटे को एग्जाम लिखने देनी थी, फूल के हारा डालना ऐसे बेकाम, अल्लाह कब्र में सांपा के हारा डालती। मेरे मोहतरम माँ बहनों, ये जितनी बातें मैं बताया हूँ ये औरतों के दिमागों की पैदावार है, ये खुराफात है, ये इबादत नहीं है, ये गुनाह की चीज़ें हैं। ये सारी की सारी चीज़ें मुहर्रम के तसव्वुर को, मुहर्रम की इबादत को बिगाड़ने वाली चीज़ें। नमाज पढ़ने वाली औरतें, इज्तिमा सुनने वाली औरतें, जिनके घर में बच्चा बच्चियां पढ़े हुए लोग मौजूद हैं और घरों में तालीम होती है, पास पड़ोस में तालीम होती है, लेकिन मेरे मोहतरम माँ बहनों, औरतों के अंदर ये ख्याल जमा हुआ है, मुहर्रम बोलते में औरतों को हसन हुसैन की कुर्बानी आ गई। हसन और हुसैन की शहादत याद आती। ये जो हसन हुसैन की शहादत मुहर्रम में जो पेश आई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से तशरीफ ले जाने के 80 साल के बाद,
मुहर्रम जो वजूद में आया है ये शिया लोगों की तरफ से ये 80 साल के बाद आया है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की और जो शहादत है और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफी जमाने के बाद है। मैदान करबला में कूफे के रास्ते में जोहर की नमाज में शुमर ने हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को सर कलम कर दिया अलैहि लाना। सर कलम करने के बाद ये उस पे एक तश में रखा ले जाने के लिए। तो सिनान बोलने वाला आदमी उसने अपने छड़ी से अपनी तलवार से उस कपड़े को जो सर ढका हुआ था उस कपड़े को निकाला। निकालने के बाद क्या उसने बाजू वाले के हाथ से नेजा लिया और नेजा लेकर हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की गर्दन को और नेजे के ऊपर लटकाया और लटका कर कहा इस तरह से छुपा कर नहीं, उनके चाहने वालों को तकलीफ देना है और इस तरीके से तुम ले जाओ कि लोगों को और ज्यादा सबक हासिल होगा और हमारा कारनामा दुनिया वाले देखेंगे। वाकई चाहने वाले रो रहे थे, लेकिन नेजा उठाने वाले यजीदी फौज के लोग थे, कोई मुसलमान नहीं था। लेकिन आज जितने लोग मुंडिया लगा को पंजे बनाती सब मुसलमान हैं। पंजे बनाना, पंजियां करने जाना, पंजियां के गुड़ फुटाने खाना और पंजियां को फातियां दिलाना, पंजियां को जोड़े ले जाना, पंजियां को जोड़े ले जाना, जोड़े ले गए तो पंजियां को क्या उनकी अकीदत की क्या नहीं की साड़ियां ले जाती, कम से कम मर्दवाने कपड़े तो ले जाते। हिंदुआ कनका दुर्गा को बिठाई तो साड़ियां के जोड़े लेकाती। ये अकल से पैदल बेदीन लोग पंजां को बिठा को पंजां को कपड़े वाल को साड़ियां भी दौनिया ले जाते। पंजे बिठाने वाला, हजरत हुसैन की याद ताजा करने वाला वो मुसलमान नहीं, वो तो यजीदी फौज का आदमी है और गर्दन को जो है नेजे पर रख के चल रहा था। आज वो काम मुसलमान कर रहे और वो भी और किसी काफिर के इशारे पर शुरू जमाने में, जमाना जाहिलियत के जमाने में, और वो काम शुरू हो गया था और वो काम आज मुसलमान कर रहे हैं। और मुसलमान भाई को ऐसी जगहों पे जाके फातियां दिला के और खोपरा फोड़ के पानी सिर पर डालने को आते। नहीं माँ ऐसा नहीं करना, बोल को कौन तो बोले तो कि नहीं लो हजरत तुम आप मालूम नहीं, गए बरस वो हमें फातियां दिलाने थे, हमारे को बहुत नशा माया, गए बरस वो हमें पंजां करने नियाज भेजे नहीं थे, बहुत नष्टम आया। गए बरस वो में काला कपड़े पहन ली थी, हाँ काली चोली देखो मेरी काली थी सो पहन ली थी, तो मेरे को 8 दिन बुखार आया। हजरत पढ़ो वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। ये बड़ी शर्म की बात, ये हमारे अकीदे के खिलाफ बात। रोजी देने वाले अल्लाह हैं, मुसीबतों को भेजने वाले अल्लाह हैं,
मुसीबतों को दूर करने वाले अल्लाह हैं और इंसान को राहत से रखने वाले अल्लाह हैं। और ये जो चीजें, ये जो रस्म रिवाज है और इंसान को शैतान की तरफ से डर पैदा करते हैं और गुनाह के कामों में लगाते हैं, इसके सिवा इसका कुछ हालत नहीं, इसकी कोई हकीकत नहीं। लेकिन मेरे मोहतरम माँ बहनों, औरतें बहुत ज्यादा इसके अंदर फंसे हुए, औरतें बहुत ज्यादा मुहर्रम के खुराफात के अंदर फंसे हुए। औरतों की एक मखसूस आदत है, ये एक रिवायत है, उसकी सनद तो पक्की नहीं है। निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात में से बात है कि ये हदीस की निस्बत देते हैं। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ताला ने औरतों को चिकनी मट्टी से बनेंगे, अल्लाह ताला औरतों को चिकनी मट्टी से बनेंगे। मछली हाथ में से कैसा फिसल जाती कि औरत भी हाथ में से वैसा फिसल जाती है। हक बात बोलो, दीन की बात बोलो और कोई अच्छी बात बोलो तो उन्हें जल्दी फिसल जाती थी। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया में आदम से लेकर आखिर तक 4 औरतों की गारंटी दी। पूरी दुनिया की औरतें सभी फिसल जाने वाली औरतें, देखा देखी चूल्हा फूकी वाली। पानी में मछली चिकनी रहती है, उसको पकड़ना को तो बहुत मुश्किल होता है, पानी से निकालने के बाद भी अगर उसको हाथ में पकड़े तो हाथ में से फिसल जाती है। तो उस मछली की आदत क्या है कि जब मछली अंदर जाती है पूड़ में, मट्टी में, जहां पर जगह नहीं बना रहता और वहीं जाके घुस को जाती है। पूड़ बोलते हैं उसको, मट्टी नरम मिट्टी रहती है, जब उस मिट्टी के अंदर जब मछली घुसती है, जब ये चिकनी मछली, तो ऐसा घुसती है कि वो अंदर रास्ता नहीं तो भी वो चिकनी मट्टी के अंदर ऐसा झलल को घुस जाती है। औरत वैसा जो रस्मो रिवाज के अंदर जुल्मत दिखी तो भी, अंधेरा दिखा तो भी, और उसके अंदर जन्नत में जाने का रास्ता नहीं दिखा तो भी वही जो चटक अटक को फिरते रहते, कैसा भी कर को कर डालेंगे और को फिरते रहते। शादियां गीदा हुए तो मर्दवा ने सब बाहर रहती, भाई को अंदर अंदर कब के हाथ फिरा लेते, रस्मा करते, रास्ता नीचे का रास्ता निकाल लेते रहते। एक शादी में हमारे घर के लोगों में से मैंने कहा कि भाई रस्मो रिवाज हरगिज नहीं करना, सब औरतें उधर मत जाओ दुल्हन की तरफ, सब लोग इधर आ जाओ, सब लोग इधर आ जाओ। तो हमारी दादी थी बेचारी, तो सारी औरतों को मैं इधर दूसरी तरफ भेज दिया था। वहां जो 3-4 औरतें, 5-6 औरतें थी, उनको बोली कहते कि देखो मुफ्ती साहब की बात सुनको, 100 औरतें अल्लाह को राजी करती, हमें कम से कम 4 आदमी मिलकर रस्म कर ले को, हमारे पुराने तरीके को भी पूरा करेंगे, अगर नहीं करे तो फिर मैया हती की नहीं की शवारस में मैया हती की नहीं की। तो शादी के 6 महीने के बाद मैं बोला कि माशाल्लाह देखो एक भी रस्म करे नहीं, मियाँ बीवी में कैसी मोहब्बत है। हमारी दादी साइड से क्या बोली, तुम्हारा क्या मालूम हो, तुम्हें वो रोमा में थे 4 आदमी अगले को मैं रस्मा करूं, उसके हाथ से मियाँ बीवी में मोहब्बत ऐसा हो। सिर्फ अगला में अल्लाह ये चिकनी मछली मट्टी के अंदर भी रास्ता निकाल डाले, घुस घुस को निकाल डाले। मैं इंतजार में था, फिर 1.5 साल के बाद अब मियाँ बीवी वाले वैसा खटपट तो रहती सुना भाई, एक बार जबरदस्त लड़ाई पड़ गई। हमारी दादी को बुला के 2-4 औरतों को बुला के बोला, देख ये तुम्हारे रस्म की नौसत है, अभी ना लड़ लेती, तुम्हें जो रस्म करी ये उस रस्म की नौसत है, तुम्हारे को शैतान वैसा समझा है कि ऐसा है बोल। हालांकि मोहब्बत का डालना ये अल्लाह का फेल है, मोहब्बत का देना ये अल्लाह के होने से आता है, अल्लाह के करने से पड़ती है, अल्लाह के डालने से मोहब्बत डलती है। मेरे मोहतरम माँ बहनों, ये जो औरतें होती हैं इस तरह के रस्म व रिवाज को और इस तरीके से श्रेय देती है,
कि आपस में एक दूसरे औरतों को बोल लेते मुहर्रम की 10 तारीख ना क्या पकी, हाँ क्या नहीं मैं रोटा पकाने बोलते हैं, अब मैं भी रोटा पकाते हूँ। घर में 40 साल से वो चोंगे बनती, वो रोटा बनती और वो पानकम पकता है शरबत, और वो चीज वो फिक्स हो गई गनवाता, वो चीज पर फिक्स हो गई। मेरे मोहतरमा बहनों के मुहर्रम के लिए रोटा बनाना, मुहर्रम के लिए चोंगे बनाना, मुहर्रम के लिए शरबत बनाना, ये खाने पीने की चीज है। हमें नक्को बोल को नहीं बोलते, हमें हराम है बोल को भी नहीं बोलते, लेकिन तुम्हें बकरीद में बना ले उसको, रबीउल अव्वल में बना ले तुम्हें उसे, रजब में बना ले तुम्हें, 13 तेजी में बना ले तुम्हें, मुहर्रम कुछ कैक बनाना और 10 मुहर्रम कुछ कैक बनाना, ये बिदअत बोलने का। थोड़े लोगों बोलती शक्कर हराम है क्या बा? नहीं। यूं काटा हराम है क्या बा? नहीं। घी हराम है क्या बा? नहीं। फिर चोंगा कैसे हराम हो जाएगा? फिर चोंगा कैसे हराम हो जाएगा? वो हराम इस वास्ते होगा, तुम्हें रजब में पका के खाओ, हमें बोलती 100% हलाल है। तुम्हें बकरीद में पका के खाओ, हमें 100% बोलती कि हलाल है। तुम्हें मुहर्रम की 10 तारीख को वही पकाना बोल को पकाए तो हमें बोलती ये चीज पर, किसी चीज को रिवाज के तौर पर फिक्स करके पकाना ये हराम। मेरे मोहतरम बहनों, मर्दमानी ये बात औरतों को बोले तो उन्हें जल्दी समझते नहीं। मैं तुम सब लोगों को ये जिम्मेदारी देता हूं, तुम्हें सब औरतें मिलकर अगले मुहर्रम तक, इस मुहर्रम का अभी टाइम बाकी है और फिर अगले मुहर्रम तक लोगों में ऐसी मेहनत करो, जो औरतें मुहर्रम के रस्म रिवाज करते हैं उन लोगों को उसके कट करने की और उसके तोड़ने की बात बोल दो कि नहीं मुहर्रम को चोंगे नहीं बनाना, रसगुल्ले, मुहर्रम को गुलाब जामुन बना लेंगे, मुहर्रम को रोटा नहीं बनाना, बिरयानी पका लेंगे, मुहर्रम को शरबत नहीं बनाना, कद्दू की खीर बना लेंगे। ये भी मेरे मोहतरमा बहनों वही पकाना बोल के जो फिक्स हो जाते, और ये भी बिदअत है और ये भी नाजायज है और ये भी हराम है। ये जो आशुरा अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है। अल्लाह ने 1 साल की हलाल रोजी हमें मुफ्त में देने के लिए आशुरा दिया, और अल्लाह ताला ने हमें 1 साल की इबादत का अजर देने के लिए आशुरे का दिन अल्लाह ने हमें अता फरमाया, और 1 साल की बड़ी बड़ी मुसीबतों से हमें निकालने के लिए अल्लाह ने आशुरा दिया। लेकिन हम सब के खालुआ ने हमारे को जहन्नम की वादी में धकेल दिया, रस्म रिवाज के अंदर लगा दिया। जो काम यजीदी फौज करती है और जो काम यजीदी लोग करते हैं और जो काम अल्लाह के मरदूद लोग करते हैं, अल्लाह के नाफरमान लोग करते हैं, ऐसे काम मुसलमानों के अंदर जारी करा के और उसको शुरू करा दिया है। मेरे मोहतरमा बहनों, तुम्हें औरतों के अंदर जब उठेंगी बैठेंगी और अड़ोस पड़ोस में बैकों के अंदर ऐसा कोई रस्म रिवाज तुम्हें देखेंगी, और कम से कम क्या करती 9 खन के दिन और जो है 7 खन के दिन और 10वें के दिन पंजे जाते हैं, तो थोड़े बैकुआ बेचारे ना मालूम है तो बैकुआ कम से कम शक्कर पाते हैं तो दिलेंगे माँ बोल को शक्कर भेजती, कम से कम नारियल फाते हैं तो दिलेंगे के माँ बोल को नारियल फाते भेजती। मेरे मोहतरमा बहनों, ऐसे लोगों को तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल की बात बताकर और इस बिदअत को तोड़ने की कोशिश करो। वो जिम्मेदारी बताने के लिए आप लोगों को आज बताया गया, आज यहाँ पर बुलाया गया है। यह इबादत का दिन है, खास दिन है। यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले से भी मुतबर्रक दिन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत के लिए इसके रोजे को सुन्नत कर दिया है और इसके रोजे को जो है इबादत का मौका बना दिया है और इसकी दुआ को कबूलियत का मौका बना दिया है, और इसके लिए 1 साल की नफिली इबादत का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजर लिखवा दिया है, और इसी तरीके से 1 साल की मुसीबतों से बचने का सामान बना दिया है। लेकिन हम लोग ये सारी चीजों को छोड़कर सिर्फ एक चीज पर अटके हुए हैं, शहादत हुसैन, मुहर्रम,
शहादत हुसैन पंजे और जो है रोटा और चोंगे। अल्लाह शैतान से, शैतानी कामों से हमें हिफाजत फरमाए। और ये जितनी भी रस्म व रिवाज और ये जितनी भी चीजें हैं, ये इस्लाम की किसी किताब में आपको नहीं मिलेंगी और कोई भी और मुफ्तियान इकराम, उलमा इकराम इसकी तरवीज नहीं करेंगे मेरे मोहतरम मावेनो। और ये बिल्कुल शिर्क है और बिदत है, रसूमात है और नाजायज है और हराम है, और इनसे खुद भी बचो और दूसरों को भी बचाने की कोशिश करो। करेंगे ना सभी इंशाअल्लाह। अच्छा, अब ये भी सुनो आखिर में, तो वे बोल लेते रहते अरे मोहर्रम बोल को नो हजरत हसन हुसैन का क्या बोले, नहीं ऐसे भी बेकार है। पूरे नबियान के बारे में बोल लिए, कम से कम उनका नाम बोल ली, और हसन हुसैन की शहादत को भी याद करेंगे। और शहादत को याद करें तो कैसा याद करना, ये भी तो देखो। तुम्हें याद करना का तो खाली छाता पीट को और शक्कर दिला को करे तो कैसा होता है। कम से कम उनके नाम को मुहर्रम की पहली तारीख से लेको कम से कम 10 तारीख तक ये कुरान तो पढ़ी कोशिश तो हो रहे तू, मैं उनके ऊपर बकश ना बोल को फातिहा दिले तो फातिहा जाती। पंजे तो मुसलमानों का तरीका है ही नहीं, वो तो यजीदियों का तरीका है। हजरत हुसैन की शहादत को कैसे याद करना बोलनी, और किस तरीके से याद करते हैं। मेरे मोहतरम बहनों, कूफे के लोग हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के बहुत ज्यादा कायल थे। कूफे में तरह तरह के लोग मौजूद थे। खवारिज भी थे, कर्रामिया भी थे, जहमिया भी थे, और हर तरीके से अकीदा रखने वाले लोग मौजूद थे। हजरत अली रज़ा के इनकार करने वाले भी थे, हजरत अली के चाहने वाले भी थे। तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के शहादत के बाद तो कूफे वालों का फरमान था, कूफे वालों की ख्वाहिश थी कि हजरत हुसैन अगर कूफा आ जाएं, उस वक्त में आप मदीना मुनव्वरा में थे, आ जाएं तो हम आपके हाथ पर बैठ करके और अपना सरबरा आपको बना लेंगे। बुनियादी बीमारी कहां शुरू हुई तो सुलेमान इब्ने अब्दुल मलिक बोल को एक मरतबा उन उम्रा करने के लिए आया था हरम में। तो उस वक्त में जो उस वक्त का बादशाह था उन्होंने, और हरम में तवाफ करते वक्त में लोगों के अंदर, भीड़ के अंदर तवाफ कर रहा था। दो दो तीन तीन आदमी और लोगों को हटा रहे थे, हटो बादशाह रहे, हटो बादशाह रहे, और आदमी हटते नहीं थे, आदमी हटते नहीं थे। ठीक उसके थोड़ी बहुत देर के बाद हजरत हुसैन और मताफ के अंदर आए। तो एक भी बोलने वाला नहीं है हटो बचो बोल के, लेकिन लोग क्या करे, अदब के साथ सब लोग साइड होको और हजरत हुसैन को रास्ता देखो, ऐसा हाथा भल्ले को अपना तवाफ रोक को खड़ो गए। वक्त का बादशाह उन्होंने मालूम उन्होंने हुसैन बल को उन क्या पूछा, बाजू है इस आदमी आपको कौन रहे उन्होंने, कौन आई तो फरजदक बोल के एक शायर था वहां मौजूद। तो उन भी ये कलाम को सुन रहा था, और उसने जो है बहुत लंबा कसीदा लिखा हजरत हुसैन की शान में। हजरत हुसैन की शान में बहुत लंबा कसीदा लिखा, और उस कसीदे का एक जुमला मैं बता देता हूं। ये उस खानदान का वारिस है, ये उस खानदान का वारिस है, मजबूरी में तशहुद में ला बोल के बोलती अशहदु ला इलाहा के अंदर,
वरना उनकी जबान से आज तक ला बोल के नहीं निकला। सारी लोगों को ऐसी सखावत करने वाले सखी लोगों के खानदान का आदमी थे, जिनकी जबान से कभी ला नहीं निकला, और ला निकलता भी है तो तशहुद में मजबूरी में निकलता है उनकी जबान से ला। अब उसकी पूरी इंसल्ट हो। वक्त का बादशाह था, आदमियों को हटा हटा को जाता था। इधर इनकी शान यह है, आदमिया रास्ता देखो साइड होकर खड़ो गए, और उधर से वो फरजदक शायर ऊपर से और पूरा जिल्लत में गए, सर का तारीफ कर दिया मुंह के सामने। और उसके दिल में खदशा हो गया, तो भाई सभी मैं कपड़ा ले। हसद बोलती, क्या बोलती? हसद। हजरत हसन हुसैन को याद करे तो हसद को याद करे। दिल में अगर किसी के बारे में हसद है तो हसद निकाल लेना। देवरानी के ऊपर हसद, देवरानी और ननंद ऐसा रिश्ता है, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इनके अंदर हसद बहुत रहता है। ननंद और देवरानी ये रिश्ता ऐसा रिश्ता है कि जिसके अंदर क्या रहता? हसद बहुत ज्यादा रहता। सास बहू की बन सकती, लेकिन देवरानी देवरानी की नहीं बनती, जेठानी की नहीं, ननंद और भावज की नहीं बनती। बनी तो भी कभी ना कभी तो भी सिंगा मार लेती है एक दूसरे को। बनी तो भी कभी ना कभी तो भी सिंगा मार। लेकिन मेरे मोहतरम माँ बहनों, के इस्तेमा सुनने वाली, अल्लाह के रास्ते में निकलने वाली, दीन की बातें सुनने वाली औरत ऐसी नहीं होनी चाहिए। नियत कर लो किसी से हसद नहीं करेंगे। उसके मर्द की जो रून है, मेरे मर्द की जो रून मैं हूं। मेरी मुकद्दर मेरे साथ है, उसका मुकद्दर उसके साथ है। अगर उसका मर्द उसको लाल जोड़ा लाया, इसके मर्द को रात को जीना हराम हो जाता, तुम्हें भी लाल जोड़ा लेकर आओ। उसका मर्द घर बना लिया और इसके मर्द का जीना घर, रात को नींद हराम हो जाती, कि तुम भी वैसा घर बन। हसद के अंदर जो है कि मर्दों को जो है जहन्नम कर डालती हो। तौबा करो मेरे मोहतरम, ये रिश्तों के अंदर हसद रखा दो। हजरत हुसैन के साथ जो शहादत तक जो बात गई है, ये सिर्फ हसद की बुनियाद से गई है। हसद की वजह से आदमी ईमान से भी निकल जाता, हसद की वजह से आदमी ईमान से भी निकल कर चले जाता। वक्त काफी कम है और सिर्फ आखिर की मुख्तसर बात बताता हूं, पूरे वाकये की तफसील तो मौका नहीं है। मेरे मोहतरम माँ बहनों, कि जिस दिन जब सब के सब शहीद हो गए थे, 52 लोग थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के मर्द भी शहीद हो गए, औरतें भी शहीद हो गए, यहाँ तक के अली अकबर और अली असगर भी शहीद हो गए, और दो दो टुकड़े होकर हजरत हुसैन के सामने आ गए कि कौन बचे हैं अब, कि मैं ही बचा हूं। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमामा बांधा और ऊपर बीबी फातिमा की चादर लपेटी, हजरत अली की तलवार हाथ में ली और जंग के लिए निकले। और उनके सामने कौन आने वाले थे, और जो है दोपहर तक जंग चलती रही, और नमाज का वक्त आ गया और जोहर का वक्त आ गया, और मुअज्जिन ने अजान दे दी, और इन्होंने अपने फौजियों से कहा कि चलो हम पहले नमाज पढ़ेंगे। साथियों ने कहा कि हजरत हुसैन अमीरुल मोमिनीन, अगर हम नमाज के लिए चले जाएंगे, वो लोग हम पर हमला करके और हमारी जान को खतरा हो सकता है। हजरत हुसैन ने कहा जान को खतरा पड़ी हो जाए, हम अल्लाह के हुक्म को टाल नहीं सकते, हम अल्लाह के हुक्म को छोड़ नहीं सकते। हजरत हुसैन को याद करना तो उनकी नमाज को याद करना, पंजे नहीं माँ याद करना तो, शरबत नहीं माँ याद करना तो, चोंगे और रोटियां नहीं माँ याद करना तो, हजरत हुसैन को अगर याद करना है मेरे मोहतरम माँ बहनों, उनकी नमाज को याद करो। मैदान कारजार में है, जिहाद में है, दुश्मनों के दरमियान में है,
अजान का वक्त होता है और नमाज की तरफ चलते हैं और अपने साथियों से कहते हैं पहले नमाज पढ़ेंगे और उसके बाद मुकाबले पर लड़ेंगे। लोगों से कहा, ऐ लोगों रुक जाओ, अभी अल्लाह के हुक्म के पूरा करने का वक्त आ गया, हम नमाज पढ़ेंगे। और जो मुकाबले में जो फौजी लोग थे वो लोग भी रुक गए और आपका रोब था, वो लोग रुक गए और हजरत हुसैन नमाज के लिए वुजू बनाए और वुजू बने तो जो पानी बह रहा था वुजू में वो खूनम खून था। खूनम खून था। मेरे मोहतरम मावेन, वुजू करने के बाद नमाज के लिए, क्योंकि सफर में थे, मुसाफिर थे, 2 रकात तो पढ़नी थी, पहली रकात में थे और जो है नमाज पहली रकात हो गई, दूसरी रकात में आए। इधर ये लोग हम मशवरा कर रहे हैं क्या करेंगे, तो कहे अगर ये लोग नमाज से फारिग हो गए अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह की मदद आएगी, हमारी हजारों की फौज है, जब अल्लाह की मदद आ गई हमारी फौज शकिस्त हो जाएगी। अगर हम इनको सपड़ा लेना है, अगर हम इनको खत्म करना है, नमाज के अंदर ही खत्म करना है। अगर ये नमाज पढ़ लेंगे अल्लाह की मदद इनके साथ आएगी, फिर हम इनको हरा नहीं सकते। लोगों ने मशवरा किए तो बहुत सारे फौजियों ने कहा नहीं, मैं नहीं जाता मारने के लिए, ये तो उनसे लड़ना बड़ी गनीमत की बात है और नमाज में है तो नमाजी को मारना हमारा ईमान गवारा नहीं करता। तो कोई भी सामने आने के लिए तैयार नहीं हुए। तो उम्मत के और तारीख के 3 मरदूद लोग वो तैयार हुए और सामने को बढ़कर आए। एक का नाम जुरा था, दूसरे का नाम सिनान और तीसरे का नाम शुमर। ये तीनों सामने आए। मेरे मोहतरम मावेनों, जिस वक्त में सजदे में थे हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु दूसरी रकात के दूसरे सजदे में और सामने आगे बढ़कर गर्दन पर एक वार कर दिया और एक ही वार में सर बदन से जुदा हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सर जुदा होने पर उनका बदन बहालत नमाज उठकर बैठा, हाथ जो है दूसरी रकात का सजदा था, अत्तहियात के ऊपर जो है रान के ऊपर हाथ था। जिस तरह से अत्तहियात में उंगली उठाते हैं और इस तरीके से उंगली का इशारा आसमान की तरफ हुआ। जुरा सामने बढ़ा, सामने बढ़कर ये सर बदन से जुदा तो हो गया था, लेकिन जो है जुरा ने जो उंगली उठ रही थी तो उस हाथ को कोहनी तक काट दिया और हाथ निकलकर इतनी दूर जाकर पड़ गया। सर जुदा हो गया तो भी जिस्म नमाज पढ़ता है। टीवी देख लेते नमाज छोड़ती तो मां कैसा हो, आराम से सो को नमाज छोड़ती तो मां कैसा हो। हजरत हुसैन को याद करो, हमें नको बोलते नहीं, उनको याद कर को नमाज तो पढ़ो। सर बदन से जुदा हो गया और अंगली से अत्तहियात में तशहुद का इशारा हो रहा है। कैसे नमाज थी उनकी। उस जुराह ने और जो है और आपके हाथ को काट दिया और हाथ कटकर इतनी दूर जाके पड़ा। मुकाबले में लड़ने वाले जो फौजी थे उन फौजियों में से किसी ने यह बहुत बड़ा ढाल तश्की सरका, प्लेट के सरका करके और उसमें मुंडी को रखा और रखकर ऐसे उठाया तो होठ हरकत कर रहे हैं, सिनान मरदूद अलैहि लाना अल्फ अल्फ मर्रातिन। मेरे मोहतरम मावेनों, ये जब उसने और जब आपकी और जो गर्दन जो उस तश के अंदर
ढाल को तश बनाकर जो तश के अंदर रखा गया, होठ हरकत कर रहे हैं, तो सिनान कान और होठों के नजदीक ले गया तो आपके मुंह से सूरे यासीन की आवाज आ रही है और होठ हरकत कर रहे हैं। बदन से सर जुदा हो गया तो भी हजरत हुसैन कुरान पढ़ रहे हैं। तुम तो पंजे लेको नाचती मजारा। हजरत हुसैन मर कर भी कुरान पढ़ती हैं और हमें घर में रहकर भी कुरान पढ़ते। सिनान इतना मरदूद था और इतना मक्कार था और उसने होठों पर तलवार चलाई और दोनों होठों को काट दिया। कुरान पढ़ना पसंद ना आया उस दुश्मन को। मुहर्रम आया तो कुरान पढ़ना, मुहर्रम आया तो नमाज पढ़ना, और मुहर्रम आया अल्लाह की इबादत करना, मुहर्रम आया तो कलमे का विर्द करना, मुहर्रम आया तो रोजा रखना, मुहर्रम आया तो पर्दे में रहना, मुहर्रम आया तो पर्दे में रहना। मेरे मोहतरम माँ बहनों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन लोगों का कायनात में इतना बुरा अंजाम किया कि उसको पूरी दुनिया याद रखती। दुनिया में कोई भी उनके खानदान का बाकी नहीं है और उनका नाम कोई भी नहीं रखता और उनके नाम की कहाँ भी इज्जत नहीं होती, क्योंकि उन्होंने और जो है हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की और शहादत में हिस्सा लिया। हजरत हुसैन के शहादत के 15 दिन के बाद ज़ुरा के ऊपर खौफ तारी हो गया। उसके दिल में डर शुरू हो गया। ऐसा डर शुरू हो गया तो घर में बैठ के कहता, देखो आ गए हुसैन, देखो आ गए हुसैन। रात को सोता तो कहता, अरे उठ के बैठ के, अरे हुसैन आ गए, हुसैन आ गए। अब ये बीमारी इतनी बढ़ गई। घर में बोलता हुसैन है, खाना ला को दिया तो रोटी में बोलता हुसैन है, पानी ला को दिया तो इसमें हुसैन है, घर में मस्जिद में गया तो बोलता हुसैन है, रोड पे बोलता हुसैन है। इसी तरह से बोलते बोलते जंगलों में चला गया और इसी तरीके से बोलते बोलते दीवारों से टकराकर और चीजों से टकराकर और जो है इसी तरीके से और जानवरों से टकराकर, आदमियों से टकराकर पागल होकर, उसकी बुरी हालत देखकर सब लोगों ने मिलकर उसको मारा। की बुरी हालत देखकर और उसके परेशानी को देखकर, उसके लोगों के परेशान करने को देखकर लोगों ने उसको मारा। अल्लाह ने ज़ुरा के साथ ऐसा किया। जो सिनान और जिसने कुरान पढ़ते हुए होठों को और जो है काटा था, जिन होठों पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार फरमाया करते थे और जो होठ मर कर भी कुरान पढ़ते थे, सूरह यासीन पढ़ते थे, मेरे मोहतरम माँ बहनों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने और उसके ऊपर कि ऐसी बला ऐसी नाजिल फरमाई कि उसका चेहरा बिल्कुल काला हो गया। 90 किलो का आदमी था, 15 किलो का बन गया। उसके बदन के अंदर से बदबू आने लगी। वो जिस घर में होता उस घर में दूसरा नहीं बैठ सकता। वो जिस रास्ते में रहता उस रास्ते में सब लोग नाक बंद कर लेको साइडा से चले आते। यहां तक कि कोई खाने पीने की चीज दे तो वो नहीं खाता, वो खुद पैखाना करता और उसका खाना वो खुद खा लेता। लोग उसके हाथों में रस्सी बांधकर और घसीट कर ले जाके जंगलों में छोड़कर आए और वहीं पर वो फना हो गया। उसकी लाश भी जो है जानवरों को नहीं मिली, इंसानों को तो दूर किया। अल्लाह ने उसके साथ ऐसा अंजाम किया। और तीसरा था शुमर, और वो ये सोच रहा था, उसके दिल में खौफ भी था, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, ये दोनों के साथ ऐसा हुआ है और मैं तो गर्दन काटा हूं। और 20 शहर के अंदर और लोगों के दरमियान और जो है बहुत बड़े सुअर जैसे जानवरों का एक गोल आया और वो सारे जानवर के आते ही सब लोग जुदा हो गए और वो सारे के सारे सुअर आके उसको चिमट गए
और उसको इतना काटा और इतना कतरा और उसका गोश्त और हड्डियां और उसके चीतड़े चीतड़े कर दिए और उसकी मुंडी, अकेली मुंडी को बाकी रखा और जितनी मुंडी उसने हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की काटा था और उतनी मुंडी बाकी रखा और उसका जो मुंह था वो सुअर जैसा होता था। उसकी मुंडी को जब कब्र में ले जाकर रखे तो कब्र से ऊपर निकल कर आता, पानी में डालते और पानी से निकलकर ऊपर आ जाती मुंडी और वो मुंडी काफी दिन तक के रस्ते के अंदर और जो है बाजारों के अंदर के पैरों के अंदर गलती सड़ती और पड़ती रहती थी। फिर आखिरकार कुछ लोग थे और उसको रस्सी बांधकर और ले जाके जंगल में छोड़कर आए। कहते हैं आज तक उस जंगल में और जो है कोई शब्द घास नहीं उठी, अल्लाह की लानत आज पर भी उसके ऊपर बरस रही है। मेरे मोहतरम माँ बहनों, यजीदी लोगों ने, जिन लोगों ने हजरत हुसैन को शहीद किया और उनकी मुंडी को लेकर और खुशियां मनाए और ताजियां बनाकर और उनकी खुशी करे, अल्लाह ने उनका ऐसा अंजाम किया। हम लोग यह चाहते हैं कि उनके दुश्मनों के साथ शरीक होकर हम भी गम बनाए या उनकी सुन्नतों पर चल के अल्लाह की इबादत करें। तुम ही सोचो कैसा करना चाहिए। नेज़े पर लगाने वाले, हाथों में उठाने वाले, हाथों में उछालने वाले, खुशी करने वाले और रास्ते में चलते हुए पत्थर फेंकने वाले मुंडी के ऊपर, ये सब काम आज मुसलमान कर रहे हैं। तो बताओ तुम यजीदी फौज हो या अल्लाह के लानत वाले लोगों की फौज हो या मुसलमानी फौज हो। मेरे मोहतरम माँ बहनों, ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफी जमाने के बाद मुहर्रम में ये वाकया पेश आया है और इसकी पूरी तफसील है। बड़ी बड़ी किताबों में आप लोगों को इससे भी ज्यादा तफसील मिल जाएगी। हमारे अमल के लिए सिर्फ 3 बातें हैं। पहली बात यह है, हम किसी से हसद नहीं करना, क्योंकि पूरी करबला हसद से शुरू हुई है। पूरी करबला हसद से शुरू हुई है। और दूसरी बात, कैसी भी हालत हो नमाज पढ़ना, और तीसरी बात, कैसी भी हालत हो कुरान पढ़ना। रोजाना कुरान की तिलावत नहीं छोड़ना, रोजाना नमाज नहीं छोड़ना, खुद भी पढ़ना, दूसरों को भी पढ़ाने का दाई बना। करेंगे सभी इंशाअल्लाह। हाँ, पहले जो बात मैं बताया, अल्लाह के इनामात में से एक इनाम है आशूरा। शैतान जो है हमें बुरे रस्मों के अंदर लगाकर उस नेमत को छीन लेता हमारे। इसलिए मेरे मोहतरम माँ बहनों, मैं अपनी तरफ से आप लोगों को जिम्मेदारी देता हूँ कि आपके रस्म रिवाज की बातों को काट लो और अपने लोगों के अंदर इस बात को फैलाओ। ये रस्म रिवाज बेकार हैं। अगर हम हर साल ऐसा करते थे तो ये साल ऐसा करने की जरूरत नहीं। हमारा कुछ भी नुकसान नहीं होगा, हमारे ऊपर कोई बला नहीं आएगी, ना बुखार आएगी, ना एक्सीडेंट होगा। ये सारी की सारी चीजें अल्लाह के देने से आती हैं, अल्लाह के करने से आती हैं। अल्लाह ने नेमत बनाकर आशूरा दिया है। उस आशूरे को इबादत के तसव्वुर के साथ गुजारो। रोजा रखो 9 का 10 का, अगर ऐसा नहीं कर सकते 10 या 11 का रोजा रखो। अगर कोई रोजा नहीं भी रखते, अगर रखने की ताकत नहीं है तो 10वें दिन और 10वें तारीख को यानी कि आशूरे के दिन अच्छा पकाओ, अच्छे कपड़े पहनो और जो है ये उसत करो, अपने रिश्तेदारों को बुला लेकर और उनको भी खिला लो। हजरत हसन हुसैन की शहादत को याद करो, याद करके नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो और पूरा कुरान पढ़कर उनके लिए बख्शो, उनके नाना जान के लिए बख्शो और उनकी बेटी और हसनैन की माँ बीवी फातिमा के लिए बख्शो। मेरे मोहतरम माँ बहनों, मुहर्रम को इस तरीके से मुसलमान बनाया करते। आप लोग भी ऐसे ही बनाने की कोशिश करो। अपने घर के मर्दों की बात औरतों को नहीं समझ में आती, पास पड़ोस की औरतों को, महल्ले की औरतों को, रस्म रिवाज में लगी हुई औरतों को तुम बताओ, समझाओ कि नहीं माँ ऐसा कहते देखो, मुहर्रम ऐसा बनाना कहते देखो। बोलो तुम लोग आपस में मुज़ाकरा कर लेंगे ना सभी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज्यादा अमलों की तौफीक मरहमत फरमाए।
लास्ट में एक बात भी सुन लो, तुम्हें आती बोल को हमें कितने को इंतजार करना था। 3 बजे को टाइम दिए तो तुम्हें 4 बजे 4:15 बजे आए तो कैसा बोलो। अब तो सर्दी का मौसम आ गया है, सर्दी के मौसम में असर बहुत जल्दी होती है। अब हमें बात पूरी करने के लिए ये 15 मिनट बेचारे जो है हमारे हजरत का हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ा। हाँ, जो टाइम इन्होंने दिए थे हमें उससे 15 मिनट एक्स्ट्रा हो गया। आप लोगों को भी असर की नमाज बहुत जल्दी करके पढ़नी पड़ेगी। मौसम का लिहाज रखा करो, हर काम समझदारी से करना। देखो, हर काम समझदारी से करना। सर्दी के मौसम में जरा जल्दी आ जाना। जैसे 3 बजे टाइम बताती, भाई 3 बजे अगर नहीं आ सके 3 बजे घर से निकल जाओ, 3:15 3:30 तक आ जाती, और कम से कम 3:45 बजे बात शुरू होगी तो 4:45 बजे तक खत्म हो सकती है। क्योंकि जो भी आते तफसीर के लिए भी और दूसरे उमूर के लिए तो बेचारे कुछ ना कुछ मेहनत करके और कुछ ना कुछ अच्छी बात आप लोगों को बताना बोल के खुसूसन आपकी नियत करके आते। अगर तुम लोग देर से आगे तो भाई शुरू से शामिल होने वालों में आपका नाम नहीं रहेगा। इसलिए मेरे मोहतरम मोमिनो, वक्त का ख्याल रखो और अपने वक्त पर खुद भी आओ और दूसरों को भी लाने की कोशिश करो। और अपने घर के मर्दों से भी ये कहो कि जहाँ कहीं भी अगर ये मुहर्रम के रसूमात चलते और उस जलसे जुलूस में और जो उनकी शिरकत में और ताजिए में पंजों में और जाने को मना करो। इंशाअल्लाह हमारे शाह साहब फरमाते थे, अगर जो कोई मुहर्रम के ताजिए में या पंजों के उठाने में या उन मजलिसों में शिरकत करेगा, अल्लाह 1 साल की इबादत को जाया कर देगा। कितना बड़ा नुकसान। इसलिए मेरे मोहतरम माँ बहनों, नौजवान बच्चों को, घर के मर्दों को और उस तरफ जाने से भी रोको। ये हुक्म का पूरा करना अल्लाह ताला की 70 रहमतों को लेना। अल्लाह हमें भी अता फरमाए और आपको भी अता फरमाए। दुआ कर